काजल अपने पति आरव के साथ शहर में रहती थी। काजल के एक बेटी और एक बेटा था। काजल की सास साबित्री वे गांव में रहती थीं। काजल एक अच्छी बहू बनने का भी फ़र्ज़ निभाती है और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ निभाती है। काजल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन काजल बाज़ार जाती है। बाज़ार में काजल की दोस्त मिलती है और काजल को अपनी कहानी बताती है। यार काजल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे धोखा देंगे। उन्होंने तो मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। मुझे अब पता चला है, जब से वो चुड़ैल उनकी ज़िंदगी में आई है तब से वे मुझसे दूरियां बनाते हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि वो तलाक देने बोल रहे हैं। काजल, मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया था और कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। सच में काजल, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। घर में ऐसा दिखलावा करते हैं तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और बाहर देखो दूसरी शादी कर लेते हैं। अरे नहीं निकिता, सब मर्द एक से थोड़ी नहीं होते हैं। मेरे आरव जी को देख लो, वे तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चों से भी। वे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आरव जी मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आरव जी पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ धोखा कभी नहीं करेंगे। नहीं काजल, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पे हमें भरोसा होता है वही हमें धोखा देते हैं। इसलिए हर पत्नी को चाहिए वो अपने पति पे नज़र रखे और कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ का भी पूछताछ करती रहे। काजल अपनी दोस्त निकिता की बातें सुनकर घर आ जाती है, पर काजल को इस बारे में कोई पता नहीं था और ना ही काजल इस बारे में कुछ सोचती है। काजल को अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो पूछताछ भी नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ साथ आरव भी अपने घर लेट आने लगता था और सुबह को जल्दी जाता था और रात को बहुत लेट आता था। क्या बात है आरव जी, तुम आजकल बहुत लेट कर रहे हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, खाना भी नहीं खाती। तुम आके कभी बोल देते हो मैंने उसके साथ खा लिया, कभी मीटिंग में खा लिया। हाँ तो क्या करूँ काजल, मुझे इतना काम है, मैं वहीं दोस्तों के साथ खाना खा लेता हूँ। तुम खुद खाना खा लिया करो और मेरा इंतज़ार मत किया करो। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मीटिंग हमारी रात को भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा लेट आता हूँ। आरव काजल से रोज़ रोज़ कोई ना कोई बहाना ले देता था। आरव और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों रेस्टोरेंट में जाती हैं। काजल आरव को एक लड़की के साथ देखती है और देखकर गुस्सा बहुत होती है। आरव, ये लड़की कौन है और तुम इसके इतने करीब क्यों खड़े हो? मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पति पत्नी हो। आरव, मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सच सच बता दो ये लड़की कौन है। अरे नहीं काजल, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे ऑफिस में काम करती है, इसकी वजह से तो काम अच्छा चल रहा है। आरव काजल से बहाने बना देता है। तभी वे लड़की बोलती है, देखो काजल, ये तुम्हें कुछ सच नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं। आरव जी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं आरव जी से। उस लड़की की यह बात सुनकर काजल के तो होश उड़ जाते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी करने जा रही हो। तुम्हें मालूम भी है उसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तुम्हें ये करके क्या मिलेगा? काजल, तुम क्या बोल रही हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आरव की यह बात सुनकर काजल पूरी तरीके से टूट जाती है। वे अपने घर आती है और अपनी सास को फ़ोन पे सारी बात बता देती है। अगले दिन काजल के सास ससुर काजल के घर आ जाते हैं और काजल की सास बोलती हैं, काजल बहू, तू बिल्कुल फिक्र न कर, मैं इस घर में तेरी शौतन नहीं लाने दूंगी। काजल, तू तो मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की आंखों में आंसू आएं। मानते हैं आरव मेरा बेटा है, पर अब उसे सबक मैं ही सिखाऊंगी। काजल की सास दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। सावित्री अपने दोनों पोती पोता को साथ में लेकर सोनिया के घर चली जाती हैं और सोनिया से बोलती हैं,
देख सोनिया, मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है और मुझे काजल बहू के पास बिल्कुल नहीं रहना। वे हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। आज से हम सब तेरे साथ यहीं रहेंगे। सावित्री की ये बात सुनकर सोनिया को गुस्सा आता है। मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं रखूँगी। इस घर में मैं और आरव ही रहेंगे। तुम अपनी बहू के पास जाओ। मुझे ये गदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं तुम सबको खाना बना के या तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। मैंने आरव से शादी करने का फैसला करा है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। तुम्हारे बेटे के पास इतना पैसा है, उस पैसे के लिए मैंने उससे शादी का फैसला किया है। आरव मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो तुम्हें भी छोड़ देंगे मेरे कहने पे। आरव सोनिया की सारी बातें सुन लेता है। उसकी ये बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, सोनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे पैसों पे मरती हो। तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया और मेरी इतनी अच्छी बीबी से दूर कर दिया। मैं ही गलत था। मुझे तो लगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा और मैं वापस अपनी बीबी के पास जा रहा हूँ। आज से तुम मेरी कुछ नहीं लगती और मेरे ऑफिस में भी नहीं आना। आरव सोनिया को खूब उल्टी सीधी सुनाता है और वे सब लोग चले जाते हैं। आरव को यूं घर पर देखकर काजल बहुत खुश होती है। माँ जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे पति मुझे वापस कर दिए, वरना मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं उस चुड़ैल को कैसे मारती, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। आरव को अपनी गलती का एहसास होता है। आरव अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहने लगता है।